हेलो बच्चों आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है, या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या है, चलिए इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि दो आवेश हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। अब दो स्थितियां हो सकती हैं, यदि दोनों आवेश सजाती हो, सजाती मतलब या तो ये प्लस हो ये भी प्लस हो, या ये माइनस हो और ये माइनस हो। तो अगर दोनों आवेश सजाती हैं तो इनके बीच में कैसा बल लगेगा, अगर दोनों आवेश सजाती है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। हमें पता है दो सजाती आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल होता है, या जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। तो इस पे बल लगेगा इधर, Q1 के कारण Q2 पे बल लगेगा इधर, इसको बोलेंगे F21। फोर्स मतलब आवेश दो पर बल, किसके कारण, आवेश पहले आवेश के कारण, या पहले आवेश या हाँ Q1 के कारण, Q2 पर बल Q1 के कारण। इसी तरह प्रतिकर्षण का बल है ना, ये प्रतिकर्षण दूर भगाएगा इसको। इसी तरह Q2 क्या करेगा, Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। तो इस पे जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, इस दिशा में, ठीक है। बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, इसका मतलब ये जो बल लगेगा वो इधर लगेगा। इसको हम लिखेंगे F12, ठीक है, F12 लिखेंगे, इस दिशा में बल लगेगा। F12 इधर लगेगा और F21 इधर लगेगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों अगर सजाती है तो, और विजाती होंगे तो आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरी स्थिति है, यदि दोनों आवेश विपरीत हों, विपरीत प्रकृति के हों, विपरीत होंगे तो क्या होगा, ये इसको आकर्षित करेगा, Q1 Q2 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इस पे जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा, F21 इधर लगेगा, है ना, F21 मतलब दो पर बल एक के कारण। इसी तरह 1 पे जो बल लगेगा, 1 पे बल लगेगा 1 पे 2 के कारण, है ना, ये समझ रहे हैं, F12 F21। देखिए तो अपन लिखेंगे आवेश, चलिए हम एक ही स्थिति, कोई भी स्थिति एक के लिए हम बात कर रहे हैं, दो के लिए भी वही स्थिति होगी या वही कंडीशन हम लगा सकते हैं, वही कंडीशन। तो आवेश अगर हम लोग बात करें यहाँ वाले पहली स्थिति की बात करते हैं, हम जो भी बात करेंगे पहली स्थिति के बारे में करेंगे, और वही स्थिति 2 के भी लागू होगी। आवेश देखिए, आवेश Q2 पर बल, आवेश Q2 पर बल Q1 के कारण कितना बल लगेगा हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोग लिखें, देखिए F21 किस पे बल निकाल रहे हैं, 2 पर, F21 की बात करें तो बल क्या होता है कूलाम के नियम से, 1/4πε Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, यही होगा, ये बल हो गया। दिशा की बात करें अगर हम लोग, दिशा कहाँ से कहाँ, ये तो बल का परिमाण हो गया, हमको सदिश लिखना है, सदिश रूप बताना है। तो F2 वेक्टर अगर बात करें, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे, F21 वेक्टर लिख देते हैं, सदिश, यहाँ पर सदिश लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी दिशा की बात करेंगे तो दिशा क्या होगी, दिशा जो है 1 से 2 की तरफ है, तो हम लोग लिखेंगे, इसे लिखेंगे r कैप वेक्टर 1 से 2 की तरफ, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे r क्या है, r जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, r मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अच्छा चलिए, मैंने यहाँ 1 2 लिखा ना, तो इसको भी हम 1 2 लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे लिखने में कोई बुराई नहीं, इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 12 लिखा मैंने, R12 लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ नीचे भी R12 लिख दिया। R12 और R21 एक ही बात है, लेकिन इसको बोलते हैं R कैप, एकांक सदिश बोलते हैं ना, ये R के ऊपर कैप लगा है, एकांक सदिश, ठीक है। तो R12 का मतलब है यहाँ पर जहाँ R12 क्या है, R12 जो अगर बात करें, R12 दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, दोनों आवेशों के बीच दूरी है, ठीक है, आवेशों के बीच दूरी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और R12 की बात करें, R12 क्या है, R12 जो है एकांक सदिश है, इसे हम बोलते हैं एकांक सदिश। ये जो है R12 क्या है, एकांक सदिश है, किसकी दिशा में, आवेश, ये एकांक सदिश R12 एकांक सदिश है, R12 एकांक सदिश है, किस दिशा में, Q1 से Q2 की ओर, एकांक सदिश, ठीक है। R12 कैप बोल रहे हैं इसे, एकांक सदिश, इसको बोलते हैं R12 कैप। तो एकांक सदिश है, जहाँ पर Q12 क्या है, एकांक सदिश, Q1 से
Q2 की ओर, Q2 की ओर, ठीक है, इसकी दिशा है, क्योंकि बल कहाँ लग रहा है, Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है, इसलिए हम इसकी दिशा लिख रहे हैं 1 2, 1 से 2 की तरफ। बात समझ आ रही? ये है 1 से 2 की तरफ, तो ये आ गया F1, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग निकालें, ये समीकरण 1 हो गया। इसी तरह हम लोग निकालें, अगर हम लोग इसी प्रकार निकाल सकते हैं, किस पे बल, F12 निकाल सकते हैं, F12 कैसे निकलेगा, Q2 पर बल है ना, आवेश, चलिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, दूसरी स्थिति को मिटा देता हूँ। अब हमें लिखना है आवेश Q1 पर बल, आवेश Q1 पर बल Q2 के कारण क्या लिखेंगे, F12 लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 इनके बीच की दूरी मतलब r का स्क्वायर। और बल की दिशा क्या है, क्योंकि जो बल लग रहा है 1 पे जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में, मतलब 2 से 1 की तरफ, तो इसे लिखेंगे r कैप वेक्टर, या r कैप, सॉरी वेक्टर बोलेगा, r कैप क्या लिखेंगे, 2 से 1 की तरफ, ठीक है, वही है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है 2 1 लिखा है, तो मैं यहाँ 2 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ r कैप 2 1 लिखा है, कैप लगा है, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा था, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब R21 क्या है, एकांक सदिश है Q2 से, जहाँ पर ये जो वही है 2 1 और 1 2, 1 2 और 2 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ R कैप 1 2 और R कैप 2 1 अलग अलग बात है। R12 और R21 यह तो एक ही बात है, ये 2 1 या 2 1 इनके बीच की दूरी, 1 से 2 की दूरी और 2 से 1 की दूरी एक ही बात है, लेकिन दिशा की बात करें तो दिशा अलग है। ये एकांक सदिश क्या बताता है, एकांक सदिश दिशा को बताता है, तो इसकी दिशा जो है 2 1 की दिशा इधर है और 1 2 की दिशा इधर है, इसलिए ये दोनों अलग अलग चीज़ें विपरीत दिशा में है, ठीक है। जहाँ पर क्या है, R21 तो पता है, R21 क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जहाँ R21 आवेशों के बीच की दूरी है, आवेशों के बीच दूरी है, ठीक है। और R कैप 2 1 क्या है, एकांक सदिश है, कहाँ से कहाँ, एकांक सदिश है Q2 से Q1 की ओर, ये क्या है, एकांक सदिश है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही। अब देखिए ध्यान से देखें, ये दोनों दिशा को बता रहे हैं, R12 और R21, R12 इधर, R21 इधर, ये दोनों क्या है, अगर हम परिमाण की बात करें तो ये दोनों का परिमाण बराबर है, बलों का परिमाण बराबर है, इन दोनों बलों का परिमाण क्या है, बराबर, इन दोनों बलों का परिमाण बराबर है। देखिए ये वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू बराबर है, क्योंकि R21 का स्क्वायर और R12 का स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। तो ये दिशा विपरीत है, क्योंकि R12 इधर है, R21 इधर है, दिशा विपरीत है, दोनों बलों का जो परिमाण है क्या है, बराबर है। अगर ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, समीकरण 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये समीकरण 2 हो गया अपना, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण को और इस समीकरण को देखें, अगर हम लोग बात करें, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो अगर अब मैं इसके आगे कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो पहले ये था, इसके बाद ये लिखेंगे, ये है, पहले ये था, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे लिखना है, सीक्वेंस पहले इसको फिर इसको, इसके बाद ये आएगा। अब देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें, मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 एक साथ लिखें, अगर हम लोग ध्यान से देखें, लेकिन F12 बराबर तो है लेकिन विपरीत है दिशा में, ठीक है। F12 और 21 ये दोनों क्या है, R12 इधर है, R12 इधर है और R21 जो है वो कहाँ है, R21 इधर है,
इस दिशा में R21। तो ये दोनों की दिशाएं क्या है? विपरीत है। बराबर तो है, एकांक सदिश है, एकांक सदिश का परिमाण बराबर होता है, लेकिन दिशा विपरीत है, एक इधर है और एक इधर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे रख दें समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 2 में क्या करूँ मैं, या है ना, समीकरण 2 को चेंज कर रहा हूँ, तो अपन चलो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों विपरीत है, 21 और 12 विपरीत है, इसलिए हम कहीं भी माइनस लगा सकते हैं इसको। तो मैं लिख रहा हूँ R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप, ठीक है। R21 कैप बराबर है, लेकिन माइनस में R12 के बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखिए इधर रख देते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R2 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे R12 का कैप, ठीक है, R12 का कैप। R21 की जगह क्या लिख दें, R21 की जगह माइनस R12 लिख देंगे। अगर हम इसको लिखें माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिएगा, Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे R कैप 12, ठीक है, R कैप 12 लिख रहा हूँ मैं ये। अब देखिए ये समीकरण मान लेते हैं 3 है, तो समीकरण हम 3 और 1 को देखें, 1 और 3 को देखिए, 1 और 3 को देखें, ये दोनों बराबर, ये परिमाण तो बराबर है दोनों का, ये परिमाण बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R12 का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R21 का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है, दोनों में बराबर है, लेकिन है ना माइनस का फर्क है। इसका मतलब f जो 12 है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है, ये जो वैल्यू है किसके बराबर है, वो F21 के बराबर है। अगर हम लोग बात करें समीकरण, देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अपन लोग के पास 2 समीकरण हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। हमारे पास 2 समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। सीक्वेंस से आप लिखिएगा, F21 जो हमारे पास है वो कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये समीकरण 1 है हमारे पास। और हम समीकरण 3 को देखें ध्यान से, 1/2 को देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R12 का, ये समीकरण 3 है। समीकरण 1 और 3 से अगर देखें, हमें इसके बाद ये लिखना है, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये 1 है, ये 1 पहले लिखा होगा कॉपी में, और ये अभी लिखा है। तो समीकरण मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। ये समीकरण 1 पहले लिखा होगा और समीकरण 3 तक आप पहुँच गए होंगे। इसके बाद समीकरण 3 के बाद हमें क्या लिखना है, हमें समीकरण 3 के बाद लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 3 से, मतलब इसको और इसको देखें, मतलब जो मैंने यहाँ लिख दिया फिर से लिखा है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 3 से अगर हम लोग देखें तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा F12 जो है वो माइनस F21 के बराबर है, कि वैल्यू तो दोनों की बराबर ही है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वो F21 के बराबर है ना। संख्यात्मक मान की बात कर रहे हैं, तो संख्यात्मक मान तो दोनों का बराबर ही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है कि समीकरण 1 और 3 से हमें पता चल रहा है कि ये दोनों बल परिमाण में तो बराबर है, माइनस इसलिए लगा है, माइनस ये होता है कि दिशा विपरीत है, एक बल इधर लग रहा है तो एक बल इधर लग रहा है, विपरीत दिशा में। आकर्षण भी होता है, एक बल इधर एक बल इधर, मतलब दो बल लगते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा, यह स्पष्ट है, तो हमें यही पता चल रहा है कि ये F12 और F21 जो है परिमाण में बराबर है, लेकिन दिशा में विपरीत है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि पहला, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है ना, दो आवेशों के बीच लगने वाला
कूलाम बल है ना, दो आवेशों के बीच में लगने वाला है, दो आवेशों के बीच जो कूलाम बल होता है ना, मतलब दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल परिमाण में तो बराबर होता है, परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा में क्या होता है, लेकिन दिशा में विपरीत होता है, विपरीत होता है। ठीक है, क्योंकि एक वस्तु पे बल इधर लग रहा है, एक वस्तु पे बल इधर लग रहा है। अगर सजाती है, एक दोनों बल ऐसे लगे विपरीत दिशा में, सजाती विजाती होते तो आकर्षण लगता है विपरीत। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होता है। परिमाण बराबर है लेकिन माइनस बता रहा है दिशा को। और ये जो बल है यह अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है। ठीक है, दो वस्तुएं हैं ना, दो आवेश हैं, दो अलग अलग आवेशों पे लग रहा है या दो अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है। एक बल, ठीक है, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो आवेशों पे अलग अलग बल लग रहा है ना। यह बल अलग अलग वस्तुओं पे लग रहा है, अलग आवेशों पे लग रहा है। ठीक है, यह बल अलग अलग आवेशों पे लग रहा है, या लगता है। तो देखिए, अगर ये हम लोगों ने पढ़ा था, यदि दो बल परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत और अलग अलग वस्तुओं पे लगे तो ये क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम पढ़ा था। मतलब जो क्रिया प्रतिक्रिया जो बल होते हैं वो अलग अलग वस्तु पे लगते हैं, परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत होते हैं। तीन चीज़ें है ना, दो बल क्रिया प्रतिक्रिया बल तभी होते हैं जब वो अलग अलग वस्तुओं पे लगे, उनका परिमाण बराबर हो और दिशा में वो क्या हो, विपरीत हो। तो दो पिंडों, यहाँ पे दो आवेश वस्तु के बीच लगने वाला जो बल है परिमाण में बराबर दिशा विपरीत, और जो आवेश होता है वो अलग अलग आवेशों पे लगता है, एक ही आवेश पे दोनों बल नहीं लगते। इसलिए ठीक है, इसलिए दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, या दो आवेश में लगने वाला बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो इसलिए दो आवेश के बीच लगने वाला कूलाम बल क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कूलाम के नियम का सदिश रूप, और इससे सदिश रूप से ये पता चलता है कि जो दो आवेशों में जो लगने वाला बल होते हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो दोनों आवेश अलग अलग आवेशों पे लगते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं और दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, आई होप आपको कूलाम के नियम का सदिश रूप समझ में होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो पे।